स्वागत है आपके अपने चैनल हेमंत सोनी लीडर पर। दोस्तों, अगर आप भी एसएससी योजना की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसमें मैं आपके विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सौरमंडल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके लिए परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। नंबर पहला देख लेते हैं, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह होते हैं? तो आपको मालूम होगा हमारे सौर परिवार में टोटल 8 ग्रह होते हैं। नंबर दूसरा देखते हैं, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो वह किलोमीटर में नहीं नापा जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। तो इसमें से दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 8.3 प्रकाश वर्ष दूरी है सूर्य की पृथ्वी से। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? दोस्तों, अगर आपको ये मालूम है तो कमेंट में जरूर बताएं कि सूर्य के पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। जिसमें से शुक्र ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर चौथा देख लेते हैं, रात्रि के समय साफ आकाश और काली रात में टूटे तारे दिखाई देते हैं, उसे क्या कहते हैं? अभी टूटे तारे आप देखे होंगे, बहुत रात्रि में दिखाई देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो वे उल्काएं होते हैं, उल्का पिंड गिरते हैं। विद्यार्थियों, पांचवा नंबर देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक उपग्रह है? प्राकृतिक उपग्रह। तो पहले से यहाँ पे आप तुक्का लगा कर भी इसे देख सकते हैं। देखिए, बृहस्पति जो कि उपग्रह है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो गया काम से। सूर्य जो है, जो उपग्रह है ही नहीं, तो ये भी गया काम से। बता चंद्रमा, तो ये इसमें से हमारा ऑप्शन चंद्रमा से, क्योंकि चंद्रमा किसका उपग्रह है? तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। ये भी आप याद कर लिए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नंबर यहाँ पे छठवां देख लेते हैं, इनमें से कौन सा ग्रह नहीं है? इन ऑप्शनों में से कौन सा ग्रह नहीं? तो मंगल ग्रह आप जानते हैं, बुध ग्रह, शनि ग्रह। तो ये सीरियल जो है ये ग्रह नहीं है, इसमें से ये ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। तो यहाँ से हम सातवां नंबर देख लेते हैं, सबसे दूर ग्रह कौन सा है? सबसे दूर ग्रह शनि नहीं है, शुक्र नहीं है, चांद, तो ये उपग्रह है। तो इसमें से नेपट्टून ये हो जाएगा सबसे दूर ग्रह, इसमें से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, आप सबको ये ऑप्शन याद करना पड़ेगा। सूर्य का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे गर्म ग्रह और सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह आपको अगर मालूम है तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर नहीं मालूम है तो चलते हैं, मैं बता देता हूं। इसमें से ये बुध आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। हम 9वां नंबर देख लेते हैं, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह अगर आपको ये मालूम है तो ये भी आप कमेंट में जरूर बताएं। मतलब कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, इसमें से कौन सा भी ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह जो हमारा होता है वह बुध होता है, आपको मालूम ही होगा। नंबर 10वां देख लेते हैं, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं। मतलब जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उसे क्या कहते हैं? जैसे कि पृथ्वी की परिक्रमा कौन करता है? तो पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा करता है। तो चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का। तो पृथ्वी का चंद्रमा उपग्रह है, इसीलिए ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोल पिंड को उपग्रह कहते हैं। इसमें से हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर 11 देख लेते हैं, किस ग्रह को प्रभात तारा कहते हैं? प्रभात का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, शुक्र को प्रभात का तारा, भोर का या तारा कहते हैं। नंबर 12 देख लेते हैं, निम्न में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? इन सभी ऑप्शनों में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तो उपग्रह वह तो है ही सदस्य, मतलब सौर परिवार में सभी में क्या? तो तारामंडल ये भी है, धूमकेतु भी। तो ये क्षुद्र ग्रह जो है ये हमारा सौर परिवार का उपग्रह, सौर परिवार का सदस्य नहीं है। नंबर 13 देख लेते हैं, निम्न में से कौन तारा नहीं है? इन सभी में से कौन सा तारा नहीं है? तो वह टाइटन तारा है, फोबास ये भी तारा है, पुच्छल तारा ये भी है। तो सूर्य हमारा एक तारा नहीं है, तो ये सूर्य यहाँ से ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर 14 देख लेते हैं, सूर्य की सबसे ऊपरी सतह का तापमान होता है। सूर्य के सबसे ऊपरी सतह जो सबसे ज्यादा गर्म होता है, तो उसका तापमान कितना होगा? 6000 सेल्सियस होगा इसका तापमान। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, खगोलीय पिंड की दूरी को किस इकाई से मापा जाता है? खगोलीय पिंड की दूरी किस इकाई से नापा जाता है? तो हमारा हो जाएगा प्रकाश वर्ष नहीं होगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा सौर वर्ष। यहाँ से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, सौर परिवार में चमकीला ग्रह कौन है? तो ये ऑप्शन यहाँ से शुक्र से हो जाएगा। लगभग सभी बचाकर पूछने वाले क्वेश्चन में शुक्र आएगा, तो इसमें ऐसे भी आप ही तुक्का लगाकर याद कर सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह। आपको यह मालूम होगा सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है, यानी कि बृहस्पति। इसे आप सही लगा सकते हैं आंसर। 18 नंबर देखते हैं, कौन सा ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं? ऐसा कौन सा ग्रह जिसका उपग्रह मतलब कि किसी भी ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले को उपग्रह कहते हैं। तो ऐसा कौन सा ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो यहाँ से हमारा ऑप्शन हो जाएगा चांद।
मान लीजिए जब एक ही खुद उपग्रह है तो उसका उपग्रह कैसे हो सकता है, इसीलिए यहाँ से आप तुक्का लगाकर ऐसे भी लगा सकते हैं। आपको मालूम होगा तो आप सब मेहनत करके जाइए, तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है, आपका ये ऑप्शन यहाँ से ऐसी आसानी से लगा सकते हैं आप। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मौसम की भविष्यवाणी दूर संचार तथा सुदूर सुदूर सम्मेलन में उपयोग किया जाता है, तो वहां से क्या उपयोग किया जाता है, तो कृत्रिमिक उपग्रह यहाँ से हमारा सही हो जाएगा, उपयोग किया जाता है। 20वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और आखिरी क्वेश्चन, पृथ्वी का एक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो मैंने बताया था पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले को वो पृथ्वी का उपग्रह कहते हैं। तो इसमें से अगर आपको मालूम होगा तो कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट में अपना नाम जरूर लिख दें। जिसमें से ये अब हमारा चांद आपको मालूम होगा, ये ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगर दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अगर आप भी एसएससी योजना की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारे नए नए वीडियो आपके पास पहुंचते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।